ओम शांति। आज बाबा की 30 मार्च 2021 की वाणी है। आज विशेष बाबा ने स्वयं पर अटेंशन दिलाया है कि तुमको अगर महिमा योग्य बनना है तो बाप को फॉलो करो और किसी को भी फॉलो नहीं करना है। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम रात से दिन में जा रहे हो, अर्थात कलयुग से सतयुग में जा रही है, तो तुम्हारे अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। और बाबा ने एक और बात कही कि चाहे सजाओ से चाहे प्यार से, अर्थात याद से, लेकिन सब हिसाब किताब चुप तो करने ही, कर्म भोगना ही है। और अगर कर्म भोग भी खुशी से भोगते हैं तो उसकी भोगना कम हो जाती है। तो ये अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो करके हमें शांति धाम और सुख धाम जाना है। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया के अंदर दान पुण्य करते हैं। यहाँ मैं तुम बच्चों के सम्मुख आया हूं तो तुम्हें डायरेक्ट अपना जो कुछ है सफल करना है। सच्ची सच्ची गीता पाठशाला खोलनी है। और आज बाबा हम बच्चों को पूछते हैं कि तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है। तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा चित्रों की, जब यह चित्र माना अपनी देह, जब यह चित्र ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है। वो भी मूर्ति या फोटो चित्र ही है। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीच होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। छोटे बच्चे को सब बातें चित्रों से समझाते ताकि उसकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाए। ऐसे ही बाबा कहता है ये चित्रों की आवश्यकता नए बच्चों को है ताकि ये ज्ञान उनकी बुद्धि में सहज बैठ सके। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करना है। गीत है तकदीर जगा कर आई हूं, एक नई दुनिया बसा कर आई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। उनसे तकदीर जगा कर आई। बाबा के पास अपनी तकदीर को 21 जन्मों के लिए जगाने के लिए आई है। तकदीर ने પછી વધારે જાણવું તો તમે કરશે पुरुषार्थ से
कि एक बार तो बाबा ने मेरी तकदीर जगा दी, अभी उस तकदीर को और अच्छी बनाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे कि अपने सौभाग्य की तकदीर लेने हम आए हैं। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रही है। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप स्वयं हमें पढ़ा रहा है। भक्ति अब खत्म होनी है, कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है। यह भी भारतवासी समझते हैं बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बन गए हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया। बाप दादा की मत पर तुम अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन जिसकी महिमा है, एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती है। वही पतित पावन है, हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को है नहीं। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, यह भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे, हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह न सके। यह कोई शांति धाम नहीं, शांति धाम है निराकारी दुनिया जहां से हम आते हैं। बाकी सत्युग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहां तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता है। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो, तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठा है, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हैं। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह स्कूल कोई कम थोड़ी है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है और हम उसमें पढ़ रहे हैं, कोई कम थोड़ी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अगर फॉर्म एडमिशन मिल गई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया में, तो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लगभग लगानी पड़े पैसा, एडमिशन ही नहीं मिलता है। और यहाँ गॉडली यूनिवर्सिटी में बिना डोनेशन के हमको एडमिशन मिल गया और कोई फीस नहीं है, 5 खोटे सिक्के दे दो। और बनाते क्या है उसमें से, तो कोई MBA करके बाहर निकलेगा, कोई IAS, कोई और कुछ डिग्री लेगा।
यहाँ तो हम देवता बनते हैं। तो कितनी बड़ी डिग्री। इस दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी न इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा सकता है, न इतनी बड़ी कोई डिग्री दे सकता है। सारी दुनिया में यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी ही है, बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं, शिव बाबा ही। इसलिए महिमा सारी शिव बाबा की है। फिर तो सुख ही सुख है, सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सत्युग त्रेता में कोई की महिमा नहीं होती, वहां तो राजधानी चलती है, पूरी लक्ष्मी नारायण की राजधानी चलती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। महिमा कोई की नहीं है, बल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, वो धर्म स्थापक है तो धर्म की स्थापना तो करेंगे ही। धर्म स्थापन करते हैं, फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा, याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। सत्युग में तो किसकी महिमा होती नहीं। पीछे यह धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। सत्युग त्रेता में तो न भक्ति है न किसी की महिमा है। द्वापर शुरू होता है तो भक्ति भी शुरू होती और महिमा भी शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो बाप ही महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। कैसे चक्र फिरता है तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग में, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना, ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी है, सबको वापिस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है वह आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए यह नहीं कह सकते वह अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। इसलिए बाबा के लिए ऐसा नहीं कह सकते। बाबा तो इन सबसे न्यारा है, शिव बाबा। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है। फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जानते हो। बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभिश्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे यह लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो यह पद पाया है।
दुनिया में यह कोई नहीं समझते कि लक्ष्मी नारायण कैसे बने। दुनिया में यह कोई नहीं समझते कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब यह बन रहे हो। क्या बन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह आता है हम यह थे फिर यह बनते हैं। बाप बैच कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं जिससे हम यह बनते हैं लक्ष्मी नारायण। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सत्युग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ हंगामा तूफान आदि होते नहीं, न जास्ती ठंडी न गर्मी, बैलेंस्ड। हाँ प्यार से वहां सदैव बाहरी मौसम हो, सदैव वसंत होगा क्योंकि स्वर्ग है ना। इसलिए बाबा कहते हैं न जास्ती ठंडी न जास्ती गर्मी। सेंटर में टेरेस मिली है तो सो जाते हैं, ठंडक। फ्लैट में रहते हैं तो कितना वो गर्मी लगती है, भले इसी में से वो तो शरीर में कैसे इफेक्ट हो जाता है। सब फैट क्योंकि नाम ही है सत्युग और वहां प्रकृति सतो प्रधान है, इसलिए सतो प्रधान प्रकृति देवी देवताओं को सुख देती है, दुख नहीं देती। इसलिए न ठंडी होगी न गर्मी। कितनी अच्छी मौसम, न गर्म कपड़े पहनने की जरूरत है। हम तो यहाँ रोज सुबह में सत्युग की अनुभूति होती है। इतनी अच्छी पंछियों की मधुर आवाज होती है। तो सुबह सुबह में मौसम भी अच्छा, है ना, प्रकृति का भी सहयोग और पशु पंछियों की सुमधुर आवाज इतना अच्छा लगता है। तो बस बाबा कहते हैं सत्युग में भी ऐसे ही होगा। सदैव बाहरी मौसम रहता है, वहां तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं खुदा बहिष्ठ अथवा हेविन स्थापन करते हैं, तो उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता। अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, यह बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई कृष्ण का चित्र रखते हैं, कृष्ण को देखने बिगर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता ही है। तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझ, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। देह सहित
सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक के। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। ये अंदर बुद्धि में है। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में सुनाते हैं ना कि गंगा का तट हो, गंगा का जल, मुख में गंगा जल हो, राम का नाम हो, तब प्राण तन से निकले। माना हमारी अंतमति सुगति कैसी, अंत समय में सिवाय बाबा के और किसी की भी याद नहीं। 84 जन्म पूरे हुए अब जाना है। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पार्ट बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। यह शरीर तो है पुरानी चुक्ति, आत्मा पवित्र हो रही है। पार्ट बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। यह शरीर तो है पुरानी चुक्ति, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल न सके। अब हम आत्माएं जाएंगे वापस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है, उसके बाद में वो लक्ष्मी नारायण कहलाते, एक राजधानी के मालिक। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पार्ट बजाते थे। पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में शुरुआत किया ना 1936 में, सिंध हैदराबाद में शुरू हुई। तो वो पाकिस्तान था ना उस समय। वैसे भारत कहलाता था, लेकिन 1948 में भारत पाकिस्तान अलग हुआ, अलग था, पाकिस्तान नाम था। फिर पाकिस्तान नाम हुआ ना, तो अभी के हिसाब से तो पाकिस्तान कहेंगे। तो पहले पाकिस्तान तो मुली साकाમાં ચાલેલી છે। पाकिस्तान वच्चे के मैंने खबर दी है कैसे क्या पाकिस्तान इसलिए कहा। જેવી આપણે અહીંયા બધા સ્ટેટ છે ને, મહારાષ્ટ્ર એવી રીતે એ સિંધ હૈદરાબાદ સ્ટેટ અને બીજા બધા સ્ટેટો હતા 6-7, તો પાકિસ્તાન નામ પર જીનાય રાખ્યું મદની એનું નામ બી પાકિસ્તાન। अगर कोई कंट्री નું આઈડેન્ટિફિકેશન તો હોવી જોઈએ ને, એનું કેવી રીતે ચાલે। નામ પાકિસ્તાન છે, સૌથી વધારે પાક ત્યાં થાય છે। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए यह सब पार्ट चलते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होगी, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पड़े हुए होंगे वह बहुत पछताएंगे।
बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, न औरों को पढ़ाया, न याद में रहते थे। याद से ही सतो प्रधान बन सकते हैं। पतित पावन तो बाप ही है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहां रखे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुख धाम का मालिक बनने मामेकम याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर शिव का कर लो ध्यान पाया, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग की द्वारा अपना वर्ण में निखानो। इसी राज मंदिर पर चल कर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
ओम शांति। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, तुमको बहुत सहज उपाय बताता। सुखधाम का मालिक बनने मामेकम याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिवान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता। तुम तो बीज नहीं हो। बाबा कहता है तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उनको जरूर मालूम होगा कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो और कोई तकलीफ नहीं। बाप और वर्षे को याद करो। કોઈ જગ્યાએ કશું કરવાનું નથી, કોઈ જગ્યાએ જવાનું નથી, ગમે ત્યાં બેઠા બેઠા બાપ અને વર્ષાની વાત કરો। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुद्धि को एकाग्र करना, बुद्धि का भटकाना बंद करना। ભટકો કરતા તો સારું ને, લોકો પગપાળા કરીને જાય છે, મંદિરોમાં જાય છે ને ચાર ધામની યાત્રા કરે છે। पर लोगों को तो वही चाहिए। એટલે બાબા કહે છે કિतना सहज में कराता हूँ। ये कोई नहीं मैंने जतू ने हाँ, આજે પૂરો સાંભળ કરો, મને કે ખાલી બસ ઉઠતા ही एक ही संकल्प करो कि मैं भाग्यवान हूँ, मेरा भाग्य कितना ऊंच है, एक ही संकल्प करो और 3 मिनट ये संकल्प करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, तो वो सारा ही मन की संकल्प शक्ति एकदम एक्टिवेट। ये कितनी सहज बाबा एकदम करिए। तो कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। साधु महाराज के पैसा खर्चो विधि कराओ हाँ। तो તમને સીધું સ્વર્ગમાં પહોંચાડીએ। એ કે તું શું સ્વર્ગમાં પહોંચાડે, અમે જાતે જ પહોંચી જઈએ છીએ। હવે જાતે જ बुद्धि ज्ञान तीसरा इतना हमारा पुण्य के बाद ये बुद्धि क्लियर होती। हम लोग देख रहे हैं तो देखा कितना वेस्ट कर रहे हैं Yes, yes, और कितना टाइम, मनी और एनर्जी पैसा तीनों ही खर्ची वेस्ट कर बड़े देते बड़े हैं। भगवान लोग भी उनको पूजा करके घंटे को पूजा कराते हैं। तो क्या है अभी भी कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप ही होगा जो बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तुम सबको जगाते रहते, जो बहुतों को जगाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है। सब एक जैसे पुरुषार्थी हो न सके। स्कूल बड़ा भारी है। यह है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी।
सारी वर्ल्ड को सुख धाम और शांति धाम बनाना है, ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वह सभी अब संगम युग के हैं। सत्युग त्रेता में कोई त्योहार होते नहीं, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए त्योहार संगम पर है। और संगम के ही यादगारें भक्ति मार्ग में भी त्योहार के रूप में मनाते हैं। त्योहार सब यहाँ मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं, है सब इस समय के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। माना जो भी इन्वेंशन हुई साइंस की, या बाबा कहते ये त्योहार आदि सब मनाते हैं, सब 100 वर्ष के अंदर का। सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा पाया है और फिर गवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सत्युग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम, इसलिए नगाड़ा बजना चाहिए कि समय पूरा हुआ, अब हम अपने घर जाते हैं। यह अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है। शरीर निर्वाह, पैसे तो चाहिए ना, इसलिए धंधा आदि भी करना है। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माओं निकालते हैं। समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। अभी करते 1 जन्म, मिलता 21 जन्म। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तो जानते हो यह सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ, तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, यह है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे है तो सेंटर खुलते जाओ, अर्थात खत्म हो जाए उसके पहले हम अपना सफल कर लेवे। अक्षर 2 लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवान वाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरा, यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है।
वरदान अपने स्मृति की ज्योति से, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। यह ब्राह्मण कुल सबसे बड़े से बड़ा है। इस कुल के आप सब दीपकों को कुल दीपक अर्थात सदा अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले अखंड ज्योति अर्थात सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप। यदि स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं तो समर्थ स्वरूप स्वतः रहेंगे। इस अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योत जगाते हैं। मंदिरों में अखंड ज्योत रखते हैं ना, तो बाबा कहता है ये आपका ही यादगार है। श्लोगन है, जो सर्वात्माओं प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। जो सर्वात्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। तो आज बाबा ने क्या पक्का याद कराया कि जब अपनी देह को भूलने का पुरुषार्थ करते हैं तो दूसरे किसी की भी देह को याद नहीं करना है। बाबा आया है सुख शांति का रास्ता बताने, इसलिए एक बाप को ही याद करना है। अपना जो कुछ है वह सफल करना है और फॉलो फादर करना है। ओम शांति।